Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of microprocessor based system. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Lab outline consists of 5 portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part and conclusion. The title of our today's experiment is to study and understand the functionality of all 5 loop instructions and their implementation in different scenarios. Equipment needed for this experimentation is EMU 8086 software installed on your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment, so what is the loop command? A loop command performs a loop operation using the ECX register or the CX register. CX register is basically the counter register. So we will perform the loop operation using the counter register as a counter. Each time the loop instruction is executed, the counter register is decremented, then checked for 0. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक लूप को 5 दफ़ा रन करना है, एक काम मैंने 5 दफ़ा करवाना है, तो बेसिकली क्या होगा 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. जैसे ही 0 पर हम पहुंचेंगे लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी. इफ द काउंट इज 0 द लूप इज टर्मिनेटेड एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज विद द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द लूप इंस्ट्रक्शन. अगर काउंट जो आपके पास 0 हो जाता है तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों ने एग्जीक्यूट करवानी है तो वो होगी, अदरवाइज प्रोग्राम आपको ओवरऑल टर्मिनेट हो जाएगा. बट इफ द काउंट इज नॉट 0 तो अ near jump is performed to the destination operand which is the instruction at the beginning of the loop. अगर आपके पास एड्रेस जिस पर आपने काम करवाना है लूपिंग का, उसका जो साइज है वो 16 बिट होता है तो हम काउंटर रजिस्टर CX यूज करते हैं. लेकिन अगर 32 बिट होता है तो हम एक्सटेंडेड फॉर्म जो है काउंटर रजिस्टर की उसको यूज करेंगे. और रेंज ऑफ द ऑपरेंड जो होता है इंस्ट्रक्शन का बेसिकली वो 127 डेसिमल बाइट से -128 डेसिमल बाइट्स तक हो सकता है. अगर अब मैं टाइप्स ऑफ लूप्स की बात करती हूँ तो आपके पास लूप्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं. ठीक है, एक होती है काउंटेड लूप और दूसरी होती है कंडीशनल लूप. काउंटेड लूप जो है वो एक सिंपल सा काम कराती है, मतलब करती है कि इसके अंदर हमने एक चीज जो है वो हमने 5 टाइम्स रन करानी है, 3 टाइम्स रन करानी है, वो हम सेट करते हैं. तो इसको इसलिए काउंटेड लूप कहते हैं कि हम एक काम को अकॉर्डिंग टू नंबर जो है वो एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं. ठीक है, तो लूप XYZ लिखेंगे. अब जो XYZ है ना वो लेबल है, जिस तरह से हमने जंप में यूज किया था. लेबल क्या होता है कि हमने जो काम करवाना है उसको हम नाम दे रहे हैं. ठीक है, तो वो हम कहेंगे लेबल है. यहाँ पर जो XYZ मैंने लिखा है वो भी जो मैंने काम कराना है उसको मैंने एक नाम दिया है, उसको मैंने एक लेबल दिया है, वो है. देन आपके पास आती है कंडीशनल लूप. काउंटेड लूप जो है वो बेसिकली अनकंडीशनल होती है. मींस हमने काम करवाना है, वो 5 टाइम्स कराना है, 4 टाइम्स कराना है, 3 टाइम्स कराना है, लेकिन हमने उसके लिए कंडीशन को नहीं सेट की. जबकि कंडीशनल लूप जो होती है इसके अंदर हम लोग कंडीशन सेट करते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये लूप जो है वो इतने नंबर्स तक चलेगी. लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये लूप जो है वो वर्क नहीं करेगी. कंडीशनल लूप में अब आपके पास बेसिकली 4 टाइप्स आ जाती हैं: लूप 0, लूप इक्वल, लूप नॉट 0 एंड लूप नॉट इक्वल. कंडीशनल लूप में आपके पास 5 लूप्स आ जाती हैं: लूप इक्वल, लूप 0, लूप नॉट इक्वल एंड लूप नॉट 0. लूप इक्वल जो है वो डिक्रीमेंट काउंट का काम करती है. जंप होता है जब काउंट जो है वो 0 होता है. ठीक है, आप एक काम को बार बार करवाते हो और आप लोग बेसिकली 5 नंबर अगर सेट करते हो तो 4, 3, 2, 1, 0 पर जब पहुंचते हो तो लूप टर्मिनेट हो जाती है. आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीमेंट करते हो काउंट में. ठीक है, और अगर मैं लूप इक्वल की बात करती हूँ ना तो इसके अंदर डिक्रीमेंट करते हैं हम एक एक नंबर को जब बेसिकली आपके पास 2 नंबर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर इक्वल जब होते हैं तो डेफिनेटली उनकी आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आंसर होता है वो हमारे पास 0 आ रहा होता है. तो 0 फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है.
ओके। देन हमारे पास आती है लूप ज़ीरो। लूप ज़ीरो जो है वो डिक्रीमेंट ही कर रही होती है काउंटिंग में, और जंप तब होती है जब ज़ीरो आपके आंसर के अंदर जनरेट हो रहा होता है, और अगेन इसके अंदर आपके पास ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। देन आपके पास आता है लूप नॉट इक्वल। लूप नॉट इक्वल तब वर्क करता है जब आपके पास आंसर में नॉट इक्वल रिजल्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। जो आंसर आ रहा होता है उसके अंदर दो वैल्यूज जो है वो नॉट इक्वल होती हैं। इसके अंदर जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो होती है। अगेन आपके पास जो लास्ट कमांड है वो बेसिकली है लूप नॉट जीरो की। अगेन वो डिक्रीमेंट काउंट की तरह एक्ट कर रही है, और जंप तब होती है, जंप शॉर्ट तब होती है जब काउंट जो है वो इक्वल टू जीरो होता है और जीरो फ्लैग भी इक्वल टू जीरो आपके पास आ रहा होता है। अब हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम सिंपल लूप का, जिसको अनकंडीशनल लूप भी कहते हैं। उसके अंदर मैं लिख रही हूँ सबसे पहले ORG 100H। ओके। देन मैं बेसिकली डिफाइन करूँगी काउंटिंग के लिए। मैंने एक नंबर जो है, एक जो सिस्टम है बेसिकली, उसको कितनी दफ़ा काउंट करना है, ठीक है। एक काम जो उसको कितनी दफ़ा काउंट करना है, उसको ये बताने के लिए कि मैंने ये काम जो है इतनी दफ़ा करवाना है, मैं जो रजिस्टर यूज़ करती हूँ वो होता है काउंटर रजिस्टर। मैं काउंटर रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू मूव करा दूंगी, एक नंबर मूव करा दूंगी जितने टाइम्स मैंने वो काम करवाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मूव सी एक्स रजिस्टर को यूज़ कर रही हूँ कि सी एक्स रजिस्टर के अंदर मैंने 5 मूव करवा दिया है, मीन्स मैंने 5 दफ़ा वो काम करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो काम करवाना है उसको मैंने एक लेबल देना है, उसको मैंने एक नाम देना है। तो वहाँ मैंने यहाँ पे दे दिया MS। आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके। देन हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने डाटा रजिस्टर के अंदर ए वैल्यू को मूव करवाना है। क्यों मूव करवाना है? क्योंकि हम लोग जो है वो डाटा रजिस्टर से बेसिकली ए जो आपके पास करेक्टर है उसको टाइप करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ए करेक्टर को जब मैंने स्क्रीन पर टाइप करवाना है तो मैं डाटा रजिस्टर के अंदर उसको मूव करूंगी, और क्योंकि ए करेक्टर है इसलिए इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ठीक है। देन मैं क्या करती हूँ, आउटपुट की फॉर्म में इसको दिखाना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगी, मूव AH कॉमा 2, ठीक है। आउटपुट की तरह मैं इसको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। देन मैं लिखती हूँ इंट 21H इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। इंटरप्शन में कॉज कर रही हूँ, प्रिंटिंग करवा रही हूँ, इंटरप्शन कॉज कर रही हूँ, तो इंट 21H लिखूंगी, जो बेसिकली टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए इंटरप्शन की कमांड हमारे पास होती है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं लूप MS क्या था ये, कि इस काम को जो मैंने यहाँ काम दिया है इसको 5 दफ़ा रन कर दो, इसको लूप की तरह चला दो, ठीक है। MS ये काम है, और इस काम को 5 टाइम्स रन करो। 5 टाइम्स की कमांड हमें कहाँ से मिली है, यहाँ से। और इसको मूव CX को हमने हमेशा लूप से बाहर लिखना है। अब इस लूप को हमने कितनी दफ़ा चलाना है इसको बताने के लिए लूप से बाहर हम 5 को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देन मैं लिखती हूँ RET रिटर्न। अब मैं इसको इमुलेट करती हूँ। सिंगल स्टेप मैंने किया तो आप लोग देख सकते हो काउंटर रजिस्टर के पास 5 आ गया। जब मैंने सिंगल स्टेप किया तो डाटा रजिस्टर के बाद पास अकॉर्डिंग टू ए करेक्टर ए एक नंबर जो है, एक वैल्यू जो है वो जनरेट हो गई है। देन मैंने सिंगल स्टेप किया तो इंटरप्शन आ गई, इन 21 की कमांड आ गई। देन मैंने लूप की तरह इसको चलाना है, ठीक है। तो मेरे पास इंटरप्शन आ गई और मेरे पास ए करेक्टर जो है वो टाइप हो गया, ठीक है। देन मैं सिंगल स्टेप करूंगी तो अगेन मैं नीचे आ जाती हूँ, ठीक है। अगेन मैं नीचे आ गई तो मैं अगेन ऊपर चली गई। लूप MS ने कहा कि इस काम को दोबारा से टाइप करवाओ, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो 5 है। तो मैंने सिंगल स्टेप किया, अगेन इंटरप्शन कॉज हो रही है, और उसके बाद जो है आपके पास ए टाइप हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं लूप MS पे आती हूँ, फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। फिर इस तरह से मेरा प्रोग्राम बार बार 5 टाइम्स जो है मेरा प्रोग्राम में ए जो है बेसिकली टाइप होगा, ठीक है। उसके जैसे ही 5 टाइम्स ए टाइप हो जाएगा देन मेरा प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस तरह से मैं अपने प्रोग्राम में 5 दफ़ा ए को टाइप करवा सकती हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है हमारा वो है बेसिकली लूप ज़ीरो का, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं ORG 100H। देन हम लिखते हैं मूव CX, 5।
मतलब आपने काउंटर रजिस्टर से जितनी दफ़ा एक नंबर काउंट कराना है, मतलब जितनी दफ़ा लूप को रन करवाना है वो 5 है। ठीक है, उसके बाद में मूव AL 2 कर देती हूँ। AL के अंदर मैंने 2 को मूव करवा दिया। अब जो लूप है उसको मैंने एक नाम देना है, तो मैं यहाँ पर लूप को नाम दे रही हूँ ABC, आप कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, देन मैं लिखती हूँ मूव BL, 2। BL के अंदर मैंने 2 को मूव करवा दिया है। अब मैंने क्या करना है, AL के अंदर जो वैल्यू है उसको और BL को मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके लिए मैं ये जो कमांड यूज़ कर रही हूँ MUL की है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। और जब हमने AL और BL दो सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं सोर्स को। तो मैंने यहाँ पे सोर्स लिख दिया MUL BL। ओके, देन हम लिखते हैं SUB, मतलब सब्ट्रैक्ट करो dx के साथ 0 को। अब dx के पास ऑलरेडी क्या है, dx के पास ऑलरेडी 0 ही है और उसमें से हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 0। अब जब आंसर 0 आएगा तो लूप जो है वो दोबारा से रन होगी 5 दफ़ा। ठीक है, जब इसके आंसर में 0 आएगा तो लूप 5 दफ़ा दोबारा से रन होगी और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास हम लोग जो हैं क्या करते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट के आंसर में 0 आता है तो लूप जो है वो 5 टाइम्स रन होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर विच इज़ बेसिकली गिवन बाय द प्रोग्राम। सो जैसे 5 टाइम रन होती है तो आप लोगों का उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर इस सब्ट्रैक्शन के आंसर में 0 ना आता तो ये लूप जो है वो रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कमांड यूज़ कर रहे हैं लूप के लिए वो है लूप 0 की। ओके, लूप 0 ABC, मतलब लूप किसको चलाओ 5 दफ़ा, इसको। ABC क्या है, ये काम है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मैं करती हूँ RET रिटर्न। लेफ्ट में क्लिक करती हूँ, सिंगल स्टेप मैंने किया, आपका CX रजिस्टर के पास 5 आ गया। देन सिंगल स्टेप किया मैंने, आप लोग देख सकते हो AX रजिस्टर के अंदर AL फैक्टर के अंदर आपके पास 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं BL और AL को, तो उससे पहले BL के अंदर वैल्यू जाना जरूरी है। BL के अंदर मैंने जो है वो 2 को मूव करवा दिया। ठीक है, अब बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पर अगर 5 कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम लोगों को 5 का जो रिजल्ट है ना वो हेक्सा में नज़र आ रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 किया, तो चेक करते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। रन करके दोबारा से सिंगल स्टेप मैंने किया है, सिंगल स्टेप मैंने किया तो आप देख सकते हो CX के पास 5 आ गया। देन सिंगल स्टेप मैंने किया तो AL के पास 5 आ गया। देन सिंगल स्टेप किया तो BL के पास 5 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हेक्सा का क्या बनता है 10। 10 हेक्सा में किसके इक्वल होता है A के। तो सिंगल स्टेप किया तो आप लोग देख सकते हो A के पास AX रजिस्टर के पास A आ गया। ठीक है, जो कि बेसिकली 10 के इक्वल होता था। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब जो अगली लाइन है वो ये है, इसने डिसाइड करना है कि 0 आ रहा है तो लूप जो है दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करवाए, अगर 0 नहीं आ रहा तो लूप दोबारा से मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाएगी। तो ये चेक करेगी, तो आप देख सकते हो काउंटर रजिस्टर के पास 4 आ चुका है। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लिकेशन होगी और आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो अगेन से रन होता जाएगा। ठीक है, फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन हुई और आपके काउंटर रजिस्टर के पास 3 आ गया है। फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी और आप देख सकते हो आपके काउंटर रजिस्टर के पास 2 आ गया है। देन आप लोगों की फिर से मल्टीप्लिकेशन हुई तो आप लोग देख सकते हो आपके जो काउंटर रजिस्टर के पास 1 आ गया है। देन फिर से आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप लोगों के काउंटर रजिस्टर के पास जो है बेसिकली 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वो बेसिकली है लूप इक्वल का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ORG 100H। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मूव AX, 0। AX रजिस्टर के अंदर हमने 0 को मूव करवा दिया। देन हम लिखते हैं मूव CX, मतलब CX रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर ने एक प्रोग्राम जो कितनी दफ़ा रन करवाना है, 5 टाइम्स रन कराना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो कि आप 6, 7, 1, 2, 3 जितना मर्जी आप चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन मैंने अब जो लूपिंग का काम करवाना है, तो जो काम मैंने बार बार रन करवाना है उसको मैंने एक नाम दिया। वो नाम क्या है, MNS। आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है एड AX, 100 एज। ठीक है, हमने लिखा AX, 100 एज।
बात है कि आप एज डिफाइन करें या नहीं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी चीज़ हम डिफाइन करेंगे वो हेक्सा की फॉर्म में ही होगी। देन हम लोग लिखते हैं कंपेयर ए एच कॉमा जीरो। ए एच के अंदर जो वैल्यू पहले से मौजूद है हम उसे कह रहे हैं कि उसके साथ जीरो को कंपेयर कर दो। अगर तो आंसर में जीरो आता है तो लूप इक्वल जो है आप लोगों के पास वो इस प्रोग्राम को 5 दफा रन करे। अगर नहीं आता तो आपका प्रोग्राम जो है वो रिटर्न हो जाए। अब मैं इमिलेट पे क्लिक करती हूँ। मैंने सिंगल स्टेप करना है। बेसिकली सिंगल स्टेप मैंने किया तो एक्स रजिस्टर के पास 0 आ गया। देन मैंने सिंगल स्टेप किया तो सी एक्स रजिस्टर के पास 5 आ गया। ठीक है। देन मैंने सिंगल स्टेप करना है तो एक्स रजिस्टर के पास 100 के इक्विवेलेंट जो हेक्सा का नंबर जनरेट हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? एक्स के पास जो वैल्यू पहले से मौजूद होगी। ठीक है। एक्स के पास जो भी वैल्यू पहले से मौजूद है उसके साथ आप लोग ऐड कर दोगे 100 को। ठीक है। 100 के एडिशन के बाद हेक्सा का जो नंबर बनेगा वो एक्स रजिस्टर के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। देन आप लोग उससे कह रहे हो कि कंपेयर करो। ठीक है। कंपैरिजन करो ए एच कॉमा जीरो का। हाँ, तो कंपैरिजन के बाद अगर आप लोगों का जीरो प्लग की वैल्यू 1 हो रही है, मतलब जीरो जनरेट हो रहा है, तो लूप का प्रोग्राम जो है वो रन होगा। मतलब 5 टाइम्स, अदरवाइज रन नहीं होगा। सिंगल स्टेप मैंने किया, आप फिर से ऊपर चले गए, फिर आप लोग जब कंपेयर करोगे फिर आप देखोगे कि वैल्यू में जीरो आ रहा है तो फिर आप ऊपर चले जाओगे। फिर इस तरह से आप कंपैरिजन करते रहोगे। अगर आपका प्रोग्राम जो है एक वैल्यू ऐसी जनरेट होती है, जैसे अब यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो लूप में आपने चेक किया। ठीक है। तो आपकी एक रजिस्टर के अंदर वैल्यू जो है वो जीरो नहीं रही। ठीक है। आपका ए एच फैक्टर के अंदर भी 1 आ गया। अब जब 1 आ गया ऑलरेडी और उसके साथ आप जीरो को कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली 1 माइनस जीरो इज नॉट जीरो। ठीक है। तो जीरो नहीं आ रहा, इक्वल नंबर नहीं आ रहा आपके पास, तो आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और दोबारा से रन जो है बेसिकली नहीं होगा। तो अब हमारे पास जो प्रोग्राम है वो बेसिकली है लूप नॉट इक्वल का। ओके। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ ओ आर जी 100 एज। देन मैं डिफाइन करती हूँ मूव ए एक्स के अंदर टू को मैंने मूव करा दिया है ए एक्स रजिस्टर के अंदर। देन मैं मूव करा देती हूँ सी एक्स रजिस्टर के अंदर 5 के 5 टाइम्स मैंने अपनी लूप को रन करना है। अगर मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो देन मैंने जो काम 5 दफा करवाना है उसको मैं नाम दे देती हूँ एम एस का, मीन्स लेबल कर देती हूँ एम एस के नेम से। देन मैं लिखती हूँ एड ए एक्स कॉमा 100। एक्स रजिस्टर के अंदर 100 को मूव करा देती हूँ। देन मैं लिखती हूँ कंपेयर ए एक्स कॉमा जीरो। जीरो के को एक्स रजिस्टर के अंदर मूव करा देती हूँ। देन मैं लिखती हूँ लूप नॉट इक्वल एम एस। ओके। बेसिकली क्या होगा कि एक्स के पास पहले से 100 है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे जीरो के साथ। जब तक आप लोगों के पास इस कंपैरिजन के आंसर में जीरो प्लग की वैल्यू 1 नहीं हो जाती तो आपका प्रोग्राम रन करने की कंडीशन होती है। लेकिन अगर आफ्टर कंपैरिजन आपके जीरो प्लग की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपका जो है लूप नॉट इक्वल जो है वर्क नहीं करेगी और आपका प्रोग्राम 5 टाइम्स रन नहीं होगा। तो मैं RET करती हूँ, रिटर्न कर देती हूँ। इमुलेट पे मैंने क्लिक किया है, सिंगल स्टेप मैंने किया तो आप लोग देख सकते हो एक्स रजिस्टर के पास जो है वो 2 आ गया। इट्स इज इट नॉट बेटर कि हम लोग यहाँ पे एक्स के अंदर जीरो को मूव करा दें, क्योंकि फिर उसका कंपैरिजन जो है वो एक्स से यहाँ पर जो है वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो मैं इमुलेट पे क्लिक करती हूँ, एक्स के पास 2 आ गया है, सी एक्स के पास 5 आ गया है। देन आप लोग देख सकते हो एक्स के पास मैंने 100 को जो है मूव करा दिया है। देन मैं क्या करती हूँ कि अब मैंने इस लाइन पर शिफ्ट हो जिसके अंदर बेसिकली मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। ए एक्स के पास ऑलरेडी 100 है, उसका मैं जीरो से कंपैरिजन करती हूँ। आप फ्लैग पे क्लिक करोगे और चेक करोगे कि जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हुई है या नहीं। अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होती इट मीन्स आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो आंसर जनरेट हो रहा है वो नॉट इक्वल है, तो हमारी लूप को रन होना चाहिए। तो मेरी लूप रन होगी, आप लोग देखोगे कि हम लोग दोबारा से यहाँ पर आ गए और काउंटर रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 4 हो गई है। देन मैं सिंगल स्टेप करती हूँ तो ए एक्स के पास एक और वैल्यू आई है और आप लोगों के पास जो है अगेन जीरो फ्लैग की वैल्यू जो है वो जीरो ही रही है। तो मेरी काउंटर रजिस्टर जो है वो 3 पर पहुंच गया है। ठीक है। हम लोग फिर से कंपैरिजन करेंगे और रन करेंगे।
तो हम लोग जो है फिर ऊपर चले जाएंगे और काउंटर रजिस्टर की वैल्यू 2 हो गई है क्योंकि जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रही है। सिंगल स्टेप करेंगे हम लोगों ने, फिर ऊपर चले जाएंगे काउंटर फ्लैग जो है आपका, काउंटर रजिस्टर जो है बेसिकली आपका, उसकी वैल्यू 1 हो गई है। मींस हम अब मजीद एक टाइम जो है अपनी लूप को रन करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमने सिंगल स्टेप किया और 0 हो गया, मींस मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, दोबारा से मेरे बैक प्रोग्राम पे जगह पर शिफ्ट नहीं हुआ। तो अब हमारे पास जो प्रोग्राम है वो बेसिकली है लूप नॉट जीरो का। सबसे पहले मैं लिखूंगी ORG100H, ओके। देन मैं AX रजिस्टर के अंदर मूव करवा देती हूँ 0 को, ठीक है। देन मैं बेसिकली CX रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू मूव कराती हूँ जितने टाइम मैंने अपनी लूप को रन करना है। तो मैंने 5 टाइम्स अपनी लूप को रन करना है, तो मैंने CX रजिस्टर के अंदर 5 जो है वो मूव करवा दिया। देन मैं लेबल देती हूँ यहाँ पर MNS के नाम से, ठीक है। अपनी लूप को एक नाम दे रही हूँ, लेबल दे रही हूँ, उसका नाम है MNS। देन मैं कहती हूँ ऐड कर दो AX रजिस्टर के अंदर 100 को। AX के पास ऑलरेडी 0 है और मैं उससे कह रही हूँ AX रजिस्टर के अंदर 100 को ऐड कर दो। देन मैं कहती हूँ कंपेयर करो AX के पास जो पहले से वैल्यू मौजूद थी उसके साथ 0 को। अगर तो AX के पास 100 है, हेक्सा का वो 64 बनता है, तो AX के पास वैल्यू है उसको मैं 0 से कंपेयर करती हूँ। अगर तो आंसर 0 आ जाता है आफ्टर कंपैरिजन और 0 फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, तो मेरी लूप जो है वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मैं जो कमांड यूज कर रही हूँ वो है लूप नॉट जीरो की। लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन के बाद 0 फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होती और आंसर में 0 नहीं आता, तो लूप नॉट इक्वल की जो कमांड है मेरे पास वो बेसिकली लूप नॉट जीरो की जो कमांड है वो बेसिकली रन करेगी और 5 दफा मेरे प्रोग्राम को रन करवाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ लूप नॉट जीरो MNS एंड RET रिटर्न। सो मैं इमिलेट पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो बेसिकली सिंटेक्स आ रहा है वो मैंने यहाँ पे MOC जो है वो गलती से मुझसे टाइप हो गया, जबकि मेरा प्रोग्राम के अंदर जो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं मूव की वो होती है बेसिकली MOV। तो मैंने MOV किया है, इमिलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो एरर जो है वो रिमूव हो गया है। अगेन मैं सिंगल स्टेप करती हूँ तो मेरे एक्स रजिस्टर के पास 0 आ गया है, आप देख सकते हो। देन मैंने सिंगल स्टेप किया तो मेरे CX रजिस्टर के पास 5 आ गया है। सिंगल स्टेप किया, AX के अंदर वैल्यू मूव हो गई है। अब ये वाली जो कमांड है इससे रन होना है कि AX के साथ 0 को कंपेयर करना है। हम सिंगल स्टेप करते हैं तो कंपैरिजन हुआ, आप लोग चेक कर सकते हो कि 0 फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हुई। इट मीन्स आंसर जो है वो नॉट 0 है, और जब आंसर नॉट 0 है तो मेरी लूप दोबारा से स्टेप पर मूव ऑन कर जाएगी। हम दोबारा से स्टेप पे चले गए, काउंटर रजिस्टर के अंदर 4 आ गया। अगेन हम सिंगल स्टेप करेंगे, अगेन हमने चेक किया कि आंसर जो है वो 0 नहीं आ रहा, 0 फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हो रही, तो हम सिंगल स्टेप करेंगे तो काउंटर रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 3 हो गई है। सिंगल स्टेप अगेन किया, ये वैल्यू आ गई। चेक करेंगे कि 0 फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही तो अगेन मूव कर जाओगे, काउंटर रजिस्टर की वैल्यू 2 हो गई है। अगेन आप प्रोग्राम को रन करोगे और अगेन चेक करोगे कि 1 आ रही है या नहीं। 0 फ्लैग की वैल्यू अगर नहीं आ रही तो अगेन बैकवर्ड मूव कर जाओगे और काउंटर रजिस्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन सिंगल स्टेप किया, चेक किया 0 फ्लैग की वैल्यू 1 हुई है या नहीं, नहीं हुई। और क्योंकि अब हमने अपने प्रोग्राम की 5 दफ़ा काउंटिंग करा लिया, 5 दफ़ा उसको रन कर दिया, तो काउंटर रजिस्टर के अंदर 0 आ गया है और हम लोग जो है सिंगल स्टेप करके अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। ये बेसिकली हमारे पास होता है लूप नॉट जीरो का प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है वो सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने 4 नंबर्स को इंक्रीमेंट की वैल्यू, इंक्रीमेंट की कमांड यूज करते हुए टाइप करवाना है आपके आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ORG100H, ओके। देन हम क्या करते हैं, हम CX रजिस्टर के अंदर 4 को मूव करा देते हैं। मीन्स जो मैंने काउंटिंग करनी है, जो नंबर मैंने अपनी स्क्रीन पे टाइप करवाना है वो 4 नंबर होंगे। 4 टाइम्स तक मैं अपने कोड को रन करूंगी, उसके बाद मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैंने DX रजिस्टर के अंदर 30H को मूव करवाया है। ठीक है, DX के अंदर मैंने 30H को मूव करवाया है। देन मैं जो काम कर रही हूँ, जो लूपिंग कर रही हूँ, उसको मैंने नाम दे दी है पेन का। ठीक है, पेन मैंने लिखा है। देन मैं कहती हूँ DX के अंदर जो भी वैल्यू सेव है उसका इंक्रीमेंट कर दो बाय यूजिंग INC की कमांड। ठीक है,
dx के अंदर इंक्रीमेंट कर दो उसका, और उसके बाद ऐड करो dx के अंदर 1 को, ठीक है। dx के अंदर आप लोग कहते हो कि मैं 1 को we will move the basically 2h in AX register using move command AH comma 2h, okay। देन हम कहते हैं कि मतलब जो dx के अंदर 1 हमने ऐड करवाया है और dx के पास पहले कहते 30, उसमें हमने इंक्रीमेंट कराया, इंक्रीमेंट कराने के बाद उस जो वैल्यू हमारे पास है उसके अंदर हमने 1 को ऐड करवाया, उसके बाद हम कहते हैं जो वैल्यू हमारे पास बन रही है ना वो हमारे पास लिखी हुई नजर आए, तो उसके लिए आउटपुट स्क्रीन पर जो हमने चीज शो करानी होती है हम दो चीजें यूज करते हैं, मूव AH कॉमा 2h और इंट 21h, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे यूज की है। और देन मैं कहती हूँ लूप पेन मीन्स 4 दफा नंबर जो है वो टाइप हो जाए, ठीक है। एंड देन मैं कह देती हूँ रिटर्न। अब इसको हम एमुलेट करते हैं, सिंगल स्टेप मैंने किया तो आप लोग देख सकते हो काउंटर रजिस्टर के पास 4 आ गया, मतलब 4 दफा मेरा नंबर जो है वो मेरी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आएगा। देन मैं सिंगल स्टेप करती हूँ तो आप लोग देख सकते हो dx के पास 30 आ गया जो मैंने मूव करवाया। देन सिंगल स्टेप मैंने किया तो dx में 1 का इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट की कमांड यूज की थी INC, ठीक है। तो 31 बन गया 30 से वो। अब क्या किया मैंने ऐड कर दिया 31 के अंदर 1 को, तो क्या बना मेरे पास 32 बन गया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ 32 के लिए मैंने इसको आउटपुट स्क्रीन पे एक नंबर जो है उसको मैंने टाइप करवाना है, दिखाना है, तो AH के अंदर 2 मैंने मूव करा दिया। देन इंटरप्शन में कॉज करूंगी, सिंगल स्टेप मैंने किया तो मेरे पास जो 2 है वो स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आया है जो बेसिकली मैंने मूव कराया था AH रजिस्टर के अंदर। देन मैं सिंगल स्टेप करूंगी और लूप पेन की तरफ अगेन से मूव हो जाएंगे, मतलब हम dx के पास दोबारा भी चले जाएंगे, dx के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 33 बन जाएगा। देन हम जो है ऐड करेंगे 1 तो 34 बन जाएगा। देन हम सिंगल स्टेप करेंगे तो इंटरप्शन कॉज होगी। देन हम अगेन सिंगल स्टेप करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर वो कहेंगे 4 लिखा हुआ नजर आए, तो बेसिकली ये वाला जो 4 है वो बेसिक मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देन मैं सिंगल स्टेप करूंगी, लूप पेन जो है वो अगेन से यहाँ पर मूव हो जाएगी, अगेन से इंक्रीमेंट dx पर हम मूव हो जाएंगे, इंक्रीमेंट अगर होगा हमारे dx रजिस्टर के अंदर तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 35 आ गया है। अब 35 के अंदर मैं ऐड करवा देती हूँ 1 को तो 36 आ गया है। देन मैं इंक्रीमेंट कराती हूँ 20, मतलब मैं इंट की कमांड यूज करी जो बेसिकली टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए इंटरप्शन कॉज करती है, वो हो यहाँ पर अक्सर हुई है। देन बेसिकली मैंने जो है 6 लिखा हुआ आ गया जो मेरा यहाँ पर यूज वैल्यू के अंदर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये मेरा लिखा हुआ आ गया। देन मैं क्या करती हूँ, लूप पेन है, ठीक है। अगेन से मैं ऊपर चली जाऊंगी और काउंटर रजिस्टर के पास अब सिर्फ 1 रहेगा, मतलब मेरी लूप सिर्फ एक दफा रन होगी। तो अगेन मैं dx के अंदर इंक्रीमेंट करती हूँ तो 36 है वो 37 हो गया है, और मैं ऐड करती हूँ 1 को तो 38 आ गया है, सही है। अब हम अगेन से इंटरप्शन कॉज करेंगे क्योंकि हमने आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू को टाइप कराना है, तो आप लोग देख सकते हो 38 का जो 8 है ब्लॉक सिर्फ वो आपको स्क्रीन पर आउटपुट ब्लॉक जो है वो नजर आ रहा है। देन मैं सिंगल स्टेप करती हूँ लूप पेन से, आप लोग ऊपर चले जाओगे। अब ऊपर इसलिए नहीं गए क्योंकि काउंटर रजिस्टर के पास 0 0 आ गया और काउंटर रजिस्टर जो काउंटिंग है वो नहीं कर रहा, 0 कर दिया, अपने प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट। Finally, the conclusion. In this lab, we have learned and understand the functionality of all 5 loop instructions: loop, loop 0, loop not 0, loop equal, and loop not equal. We have also implemented these instructions in program form.